गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्टोलॉजी क्लास। बहुत दिनों के बाद आप लोग के लिए एक और ख़ास वीडियो। ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम 17 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। आज उन लोगों के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो आपके मार्क्स को काफ़ी इंक्रीज कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं ये सुनहरा वीडियो। ओके, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। इससे आपका और आपके दोस्त दोनों का मदद होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो दोस्त, आप लोग का एग्ज़ाम 17 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आज हो गया है हमारा 2 तारीख। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर भी यार, है ना। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जैसा कि हमने बताया कि 17 फरवरी से, यानी आपके पास लगभग 1 महीना और 15 दिन उधर है, मान के चलो, है ना। 1 महीना और 15 दिन उधर है। तो हमको क्या करना है, अपना सारा जो भी काम क्रियाक्रम है उसको हम लोग टारगेट लेके चलना है कि जनवरी तक फिनिश कर दे, है ना। बाद में हम इन की एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक का बर्डन लेके चलेंगे, नहीं। हम लोग को टारगेट लेके चलना है कि हम लोग अपना स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाए कि हमारा जो भी पढ़ना लिखना है वो हमें इस महीना तक ख़त्म हो जाए। ऐसा स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारे पास एक्स्ट्रा समय रहेगा, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी ऐसा बना के चलेंगे तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप लोग के लिए क्या स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है। तो देखो दोस्त, मैं पहला लाइन जो बोलना चाहूँगा, डिसिप्लिन, रूटीन एंड हार्ड वर्क। 3 चीज़ आपको आज से करना है। करते हो तो ठीक, नहीं तो आज से इस पे और ध्यान देना है। DISCIPLINE, है ना। डिसिप्लिन, रूटीन और हार्ड वर्क। आप पुअर स्टूडेंट हो, एवरेज हो, स्ट्रांग हो, आपको इसको लेके चलना है। आप पक्का आपका बेस्ट मार्क्स आएगा। डिसिप्लिन, सबसे पहले आपको आप डिसिप्लिन रहना है। मतलब पढ़ाई के जगह पे आपको आप हर एक चीज़ को बाय बाय कहना है, चाहे चचा के शादी हो, चाहे कुछ हो, कोई मैटर हो, आपको हर एक चीज़ भूल के केवल एक फोकस करना है। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, ई अच्छा हो गया आपके लिए, सब कुछ अच्छा हो गया। ई खराब हो गया, कुछ आपको मिल जाए, खुश नहीं होगे। पहला नंबर बात, इस बात को अच्छे से समझो। तो आज से आपको डिसिप्लिन में रहना है। मतलब पढ़ाई के जगह पे आपको पढ़ाई सबसे प्रायोरिटी, पढ़ाई, इसके लिए आपको हर एक चीज़ को त्यागना है। पहला नंबर बात आपको समझ में आया। रूटीन, आज से आपका डेली का 24 घंटे का हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए, इसी को हमने बोलेंगे रूटीन। ओके। थर्ड, हार्ड वर्क, आज से आपको जम के मेहनत करना है। सारा चीज़ आप इसके चलते छोड़ देना है, ठीक है ना। अब भाई, जो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते थे अपने पढ़ाई के दौरान, कुछ नहीं करना है। मोबाइल से नाता 0 लेवल पे रखना है, ठीक है ना, 0 लेवल पे रखना है। एक चीज़ आप कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो, चाहे आप एक्सरसाइज के तौर पे करो तब, चाहे शाम को 1 घंटा आप खेलने जाते हो तब, या फिर वॉकिंग जाते हो तब। ये एक्टिविटी आपको बस रखना है, इसके अलावा और कोई एक्टिविटी आपको नहीं रखना है। ठीक है बच्चों, चलो। तो ये तीनों चीज़ गिव्स यू एक वेरी ग्रेट सक्सेस, ठीक है ना। आपको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिलाएगा ये 3 चीज़ मात्र, ठीक है ना। चलो, उसके बाद आप आते हैं स्ट्रैटेजी पे कि क्या स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए। तो आपके पढ़ने का जो तरीका है ना दोस्त, उसको मैंने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। जिसमें हमने पहले को लिखा है रिवीजन। दूसरे कैटेगरी में लाई करता है हमारा क्या चीज, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है ना। और थर्ड अपना जो है वो है रिटन प्रैक्टिस, है ना, जिसको आप लोग राइटिंग भी बोलते हो, ठीक है। चलो, हमने पहले से नोट्स बना रखा है ताकि हमको कुछ भूल ना जाए, ठीक है ना। तो इसमें रिवीजन में जो सबसे बेस्ट चीज़ आपको सबसे पहले करना है, वो आपने कहीं तो कोचिंग ले रखा होगा, चाहे सेल्फ स्टडी किया होगा, सेल्फ स्टडी किए होगे फिर भी नोट्स बनाए होगे, और कोचिंग पढ़े होगे तो सर ने लिखवाया उसका नोट्स बनाए ही होगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवीजन, ठीक है। ये देखो, अगर आप लो कैटेगरी या फिर मीडियम में आप अपने आप को मानते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, रिवीजन, आपको ऐसा रिवीजन स्ट्रेटजी बनाना है जो 15 दिन में ख़त्म हो जाए। इससे होगा कि आपके पास 1 महीना समय है, आप 2 बार अपने चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे कम से कम, ठीक है ना। आगे भी 15 दिन है, उसमें भी आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। अगर एक जो चीज़ रिवाइज हो जाता है वो डेली रिवीजन का मतलब ड्यूरेशन जो है घटते जाता है, ठीक है ना। तो 2 बार अगर 15-15 दिन अच्छे से रिवीजन कर लिए ना, फिर 7 दिन में आपका रिवीजन कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप वीक और एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो आपको अपना रिवीजन, मैं 15 दिन का स्ट्रेटजी बताता हूँ क्या है। देखो,
आपको है ना रिवीजन में पहले जो आपके पास नोट्स है ना, क्लास नोट्स है ना, जो आपके क्लास नोट्स है उसके डेली प्रत्येक सब्जेक्ट को, मैथ फिजिक्स है ना, मैथ साइंस हिंदी और एसएसटी हो गया और संस्कृत, ठीक है ना। हिंदी आपको समय बचे तो, इंग्लिश समय बचे तो थोड़ा सा देख लो, पढ़ने का मन है तो पढ़ लो, वो आपके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो भाई साहब देखो, मैथ में प्रत्येक सब्जेक्ट का है ना, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट में हमको लगता है कि 10 से 15 चैप्टर होंगे, है ना, 10 से 15 चैप्टर। अब देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो आप डेली है ना, अगर आप वीक और एवरेज स्टूडेंट हो तो डेली एक एक चैप्टर आप याद करो, है ना, डेली एक एक चैप्टर आपको इसमें रिवीजन करना है, ठीक है। डेली मात्र एक एक चैप्टर, सबका टारगेट रख लो कि हमको एक एक चैप्टर डेली फिनिश करना ही करना है, ठीक है, एक एक चैप्टर मात्र। चलो तो ये आपको समझ में आया, एक एक चैप्टर आपको डेली ऐसे आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगर आपके पास सभी चीज आगे सारा चीज बता देंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद भी अगर समय बचता है तो आप रिवीजन में कुछ आगे भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई दिन आपको कोई चैप्टर का टॉपिक आसान लगे तो एक के जगह पे दो भी कर लो, इससे आपका और पहले हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये आपका रिवीजन हो गया एक एक। दूसरा चीज जो है, आपने क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिया, ठीक है, फार्मूला अच्छे से ये अति कर लिया, उसके बाद अच्छा ये सब जो करना है वो थर्ड जो बताए थे डिसिप्लिन एंड रूटीन, रूटीन के साथ करना है कि भाई हमको सुबह में ये चीज़ फिनिश कर देना है ना। और अच्छा चीज़ है, एक चीज़ आपको रूटीन कैसे बनाना है, आप देखो जैसे मैंने पहले बताया ना कि सभी चीज़ का आपको हिसाब किताब 24 घंटा का रखना है, तो कैसे रखना है देखो, मतलब शुरू में जो उठ के आपको अंदर बताया ना कि एक एक चैप्टर रिवीजन करना है, शुरू में आपको एक डायरी पे लिखना है, टुडे हमको ई चैप्टर का, फिजिक्स का ई चैप्टर, केमिस्ट्री का ई चैप्टर, इसका ई चैप्टर सारा का करना है, ठीक है। ये शुरू में आपको पास डायरी हो जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में को फिक्स टारगेट हो गया कि मुझे इसको खत्म करना है, मुझे इसको खत्म करना है ना, ये फिक्स टारगेट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका रिवीजन स्ट्रेटजी होना चाहिए। दूसरा चीज आपको क्या करना है, आगे मैं क्वेश्चन बैंक के बारे में बताना रहा हूँ, उसको अभी चलो आगे मेंशन करते हैं, ठीक। चलो अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस में। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते हो, ठीक है, जहाँ रेगुलर अगर टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, रेगुलर अगर टेस्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को करना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के डेली एक एक सेट करना है, ठीक। पहले मान के चलते हैं आपके कोचिंग में रेगुलर टेस्ट कराया जा रहा है, ठीक है, तो रेगुलर अगर टेस्ट कराया जा रहा है तो क्वेश्चन बैंक कैसे करना है, जैसे आप 2020 का आगे से करना है, ठीक है, 2020 से लेकर 2009 तक करना है, चाहे 10 तक जो भी आपको क्वेश्चन बैंक में है, जो ये 10 साल का करना है, ठीक है ना, आगे से पीछे, क्योंकि आगे वाला मॉडर्न पैटर्न है, पीछे वाला वो बहुत पीछे है, वो कभी शायद हमको लगता है अब हर एक एग्जाम मॉडर्न पैटर्न पे होगा, ठीक है ना, होबे करेगा, ठीक है। तो आपको आगे से लेके चलना है। तो मान लो 2020 का फर्स्ट सीटिंग का करना है ना, फर्स्ट सीटिंग का करना है, तो एक है ना, एक सेट आपको डेली करना है, एक सेट आपको डेली क्या करना है, डेली एक सेट आपको सॉल्व करना है, ठीक। अच्छा सॉल्व कैसे करना है, जैसे मान लो आपको तो टेस्ट हो ही रहा है, आपके पास कम समय होगा, तो आप क्या करना है, 2020 का फर्स्ट सीटिंग उठाएं और भाई साहब पढ़ते गए सारा क्वेश्चन पढ़ते गए, जो क्वेश्चन आ रहा है टिक लगा के आगे बढ़ते गए, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको मेंशन कर लेना है कि भाई हमको ये क्वेश्चन नहीं आता है। अच्छा ऑब्जेक्टिव पे खास ध्यान देना है, आपको पता है ना 60% ऑब्जेक्टिव रखता है, 50% है ना, तो ऑब्जेक्टिव पे खास ध्यान रखना है, जो आपको पूरा नंबर दिलवा सकता है या फिर पूरा नंबर कटवा सकता है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट रखो। तो हमको क्या करना है, हाँ एक सीटिंग आपने उठा लिया 2020 का फर्स्ट सीटिंग, और उसका क्वेश्चन देखते गए पढ़ते गए, जो नहीं आया कोई सब्जेक्ट में का, उसको एक अलग कॉपी में लिखना है कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको बेशक याद करके रख लेना है। एक बात मैं आपको सीधे बताता हूँ, बिहार बोर्ड में हर एक साल का ये पैटर्न है कि हम कहते हैं 80 से 85% क्वेश्चन बैंक से आता है, हर एक साल इस 80 से 85% क्वेश्चन बैंक से आता है। कुछ आपने किया चाहे नहीं किया, क्वेश्चन बैंक तो करना ही करना है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन तो करना ही करना है, पहला नंबर बात, ठीक है ना। तो 2020 का एक से जो क्वेश्चन नहीं आया उसको एक अलग कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन, उसको लिख लेना है। और यहाँ पे जो आपको रिवीजन अथी में बताया, तो क्लास नोट्स के बाद आपको वो चीज रिवीजन करना है ना, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन रिवीजन करना है। आया बात समझ में। अगर आपके टेस्ट अगर क्या होता है, अगर आपके कोचिंग में नहीं ऐसा हो रहा है, कोई रेगुलर टेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है,
कोई 2020 का फर्स्ट सिटिंग उठाना है, उसको एक ऐसा जगह पे चले जाओ कि यार उस वहाँ पे तुमको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, तो एकदम एकदम एग्ज़ाम जैसा माहौल अपने घर में पैदा करो। और 3 घंटे के ये ड्यूरेशन के दौरान कहीं भी कुछ नहीं करना है, मोबाइल स्विच ऑफ, हर एक चीज़ अलग। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दोगे वैसा माहौल बना के 3 घंटे में आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है, ठीक है, एग्ज़ाम देना है और एक एक सिटिंग को कवर करना है, ठीक है, एकदम एग्ज़ाम की तरह रूल को फॉलो करते हुए, ठीक। फिर उसके आगे आपने जो बनाया एग्ज़ाम दे दियो, ठीक है, उसके बाद जो आगे करना है वो एनालाइज। एग्ज़ाम देने से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एनालाइज करना। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो लेकिन उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो, बेकार है एग्ज़ाम देना। आपको हम बहुत अच्छी से तरह से चेतावनी दे रहे हैं ना, बेकार है एग्ज़ाम देना। इसीलिए एग्ज़ाम आप 2 दिन में के को दो, लेकिन एनालाइज दोनों को करो, ठीक है ना। चलो, तो एनालाइज करना है। एनालाइज क्या क्या करना है देखना, एनालाइज ही करना है कि भाई मेरा टाइम क्या सही 3 घंटे में सही हो रहा है, 3 घंटे में क्या मुझे परफेक्ट टाइम में मेरा पेपर फिनिश हो रहा है, क्या मुझे समय बच रहा है, क्या मैं धीरे लिख रहा हूँ, क्या मैं आता हुआ क्वेश्चन को गलत कर रहा हूँ, क्या मैं मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आता है ना, क्या हड़बड़ी में मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, क्या हमको लिखने में अशुद्धि ज़्यादा हो रही है, क्या मेरे राइटिंग वहाँ पर नहीं बैठ रहे हैं। इस सारे बातों को नोट करके इसको ही एनालाइज करना है। आया बात समझ में? इसको अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज में बहुत आपको अपनी कमियां पता चलेगी, है ना। यह चीज जो है जो आपको आपका कमी बताएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको एनालाइज करना है, ठीक है। चलो, अच्छा, रिवीजन में एक चीज हम एसएसटी के बारे में कहना चाहेंगे, और चाहे हिंदी सब संस्कृत के बारे में, है ना। देखो, जहां तक बात है एसएसटी का ना, इसका प्रत्येक आंसर आप कोई भी सर लिखवाते होंगे चाहे कुछ हो, इसका आंसर एक एक पेज का होता है। कैसे बच्चा याद करता है? सिंपल सी बात, एसएसटी में याद करना है, याद नहीं किया जाता है बाबू, है ना, उसको बस समझा जाता है। आपको कोई कहानी याद करने की जरूरत पड़ती है क्या? कहानी को क्या करते हो? समझते हो। उसी प्रकार एसएसटी क्या है बोले तो पूरा कहानी है ना। तो आपको एक गलत फहमी में मत पड़ना कि इसको याद करना है। कोई क्वेश्चन आपको रटने नहीं जाना है, क्योंकि आप रटने जाओगे हम गारंटी देते ये क्वेश्चन आप सही से रट नहीं पाओगे। आप जरूरी आप मान लो एगो क्वेश्चन रट भी लिए तो वो एग्जाम में आने का है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें? अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या वीक स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, आपके पास जो एसएसटी का गाइड होगा जिसमें क्वेश्चन और आंसर होता है उसको पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के केवल आंसर पढ़ना है। 10 बार पढ़ सकते हो 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ सकते हो 20 बार, जितना बार पढ़ सकते हो उतना बार पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना है, याद नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आप स्ट्रॉन्ग अच्छे खासे स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, सिंपल सा बुक पढ़ना है। बुक को आप कितने ज़्यादा बार पढ़ सको, है ना, क्योंकि आप बुक पढ़ोगे ना तो आंसर लिखने का आपको आइडिया पता चलेगा, है ना, कि आंसर कैसे लिखा जाता है, कहानी कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आया बात समझ में? तो ये एनालाइज हो गया, ठीक है। और इसमें टाइम फिक्स होना चाहिए बाबू, है ना। ऐसा ना कि सुबह बैठ गए शाम तक करते रह गए, कुछ नहीं, टाइम फिक्स करके एकदम एग्जाम के माहौल में इसको देना है। आया बात समझ में? चलो, थर्ड काम जो करना है वो ये राइटिंग। राइटिंग में क्या, आपको डेली, हम तो कहेंगे भाई 5 पेज मिनिमम ले लो यार, मिनिमम, है ना। अब मैक्सिमम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 20-50 जितना करना है करो, लेकिन 5 पेज मिनिमम लिखो, है ना। 5 पेज मिनिमम आपको क्या लिखना है, 5 पेज आपको मिनिमम राइटिंग लिखना है, अच्छे से अपने स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। अच्छे राइटिंग में अपने स्पीड को इंक्रीज करने के लिए मिनिमम हम तो कहेंगे 5 पेज लिखो, मैक्सिमम आप कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम 5 पेज आपको राइटिंग लिखना है। अच्छा, राइटिंग में क्या लिखना है, बाबा जी की कहानी ना। राइटिंग में आपको लिखना है जो भी आपका क्वेश्चन हो, जैसे विद्युत मोटर हो गया, है ना, विद्युत मोटर आप लिखो, है ना। आप एसएसटी का कोई फ्रांसी क्रांति चाहे जे है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, आप कोई जो टॉपिक के बारे में आप जैसे बुक पढ़ोगे, है ना, जो टॉपिक के बारे में आप बुक पढ़ोगे उसी चीज़ को लिखना है। उसी चीज़ को जो जो आपको पास याद, देखो जैसे मान लो कोई हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ दिए, है ना, कोई चैप्टर बुक पढ़े, है ना, तो उसके बाद आप लिखने आओ, देखो कि तू कितना लिखा, कितना पढ़ा है और उसमें से कितना तुम्हारे ब्रेन में सेट हो रहा है ना। तो ऐसे आप लिखोगे तो सारा क्वेश्चन आपको फिल्मी गानों की तरह याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इस छोटे से उपाय को आप अपना के आप अपने मार्क्स को काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और थैंक यू। और अच्छा, एक बात और, अब से मैं क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन कराने जा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन बैंक के
मतलब क्वेश्चन बैंक जो भी है ना, प्रत्येक ईयर को हम उसको अच्छे से, मतलब जो पढ़ा होगा चाहे जो ना पढ़ा होगा, सबके लिए एक बेहतरीन मतलब उसको डिस्क्राइब करके एक अच्छे से वीडियो लाने जा रहा हूँ। सो चैनल पे नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।